हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। तो ये एलसीएस मत समझ लेना, जो कि वो था हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस था। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ढूंढते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो दोनों में से चेक करना है कि दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो कॉमन सबस्ट्रिंग में क्या करते थे हम लोग, वर्ड मैच करके मतलब दोनों वर्ड को सेम कर देते थे। बट यहाँ पे सेम वर्ड नहीं करना है, हम लोग को कंटिन्यूअस वर्ड ढूंढना है दोनों वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। और कल आखिरी रहेगा हम लोग का पैरेंट रूम 2DDP से। ठीक है, तो 2DDP का अपना ग्रिड वाला प्रॉब्लम खत्म और स्ट्रिंग पैटर्न खत्म। ठीक है, तो बस ये दो वीडियोस रहेंगे। तो ज़्यादा मैं जान रहा हूँ कि ओवरवेल में हो चुके होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो आ जाओ। तो वैसे तो हम लोग को प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ें दोनों वर्ड में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ें तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डीपी से। क्यों, यानी कि हम लोग जो नॉर्मल चीज़ें जो होती है, स्टेट बेस के ट्रांजिशन वगैरह। ठीक है, तो स्टेट क्या होगा हम लोग का, तो डीपी आई, ith इंडेक्स फर्स्ट और jth इंडेक्स फर्स्ट। तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ड वन का उस करंट स्टेट का इंडेक्स, और जे रिप्रेजेंट करता है वर्ड टू का। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग एंडिंग एट S1 I-1 S2 J-1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। तो ये लेंथ जो भी कॉमन सबस्ट्रिंग हो जाएगा दोनों वर्ड के बीच में, तो जैसे कि मान लो S1 दिया हुआ है हम लोग का ABDSYST। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है हम लोग का, कुछ भी दिया गया है। अब हम लोग का यहाँ पे मैं कम सेम करता हूँ GSYST। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ दोनों का वर्ड का सेम है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग एंडिंग एट S1 I-1 S2 J-1। ठीक है, तो ये सारे लेके चल रहा है। ठीक है, माइनस में यहाँ पे अपोजिट हम लोग देखते थे कि अब तक की प्लस हम लोग फ्यूचर स्टेट की बात कर रहे थे, बट हम लोग को यहाँ पे अब क्या करना है, पास्ट स्टेट की बात करना है। तो ये चीज़ हम लोग का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग को पास्ट स्टेट से मतलब हम लोग का कि पिछले वाले भी सेम है कि नहीं। मान लो अभी एस पे आए तो यहाँ पे एस है। ठीक है, अब एस वाई देखें तो इसका भी हम लोग को एस वाई देखना है, पीछे हम लोग को देखना है एस वाई एस देखें तो हम लोग को पीछे देख के लेके चलना है ना, तो इसलिए -1 है। और हम लोग इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पिछले वाले देख के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्टेट को होप समझ में आया हो ये चीज़, -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ट्रांसिशन क्या होगा हम लोग का। ठीक है, ट्रांसिशन, तो ट्रांसिशन में दो केस है, या तो हम लोग का मैच कर जाए या तो मैच नहीं करे, है ना। तो पहला देखते हैं अगर मैच कर जाए। ठीक है, तो S1 I-1 वही चीज़ मैंने बोला था कि मान लो कंटिन्यूअस रहेगा, पीछे वाले का भी लेके चलता है, इसलिए -1 है। ठीक है, और S2 का J-1, तो मतलब कि दोनों का सेम है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर सेम है इतना तक। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो DPI J क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस स्पेसिफिक इंडेक्स का सेम हुआ। ठीक है, एस मान लो कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स आई पे है, ये जे पे है, और दोनों का सेम हो गया। ठीक है, तो वो उसको एक काउंट कर दो कि हाँ एक मैच हो गया। और फिर आगे फिर ये चीज़ DPI-1 और J-1 ये चीज़ हो गया, क्योंकि हम लोग को पिछले वाले लेके चलना है ना, किसी पे भी जाएंगे तो -1 ये बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, ताकि हम लोग प्रीवियस स्टेट को भी मालूम रखें कि इतना कंटिन्यूअस है। तो मैच हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, काउंट हो जाएगा। अगर नहीं मैच किया, ठीक है, तो यानी कि चेन ब्रेक कर गया, तो रीसेट हो जाएगा वो चीज़, सिंपल सा चीज़ है ना। नॉट मैच, तो DPI J क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ठीक, तो ये चीज़ हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग का चेन रीसेट हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया, फिर काउंट वहां से फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दो चीज़ हो जाएगा हम लोग को हर एक स्टेट में। ओके, अब बेस केस क्या है, बेस केस तो वही चीज़ है कि हम लोग का खत्म हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 का मान लो खत्म हो गया, तो उस केस में भी 0 हो जाएगा, और स्ट्रिंग 2 का भी खत्म हो गया, तो उस केस में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है। ओके, तो यानी कि मतलब यही रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो इतना आपको होप समझ में आया हो, बहुत ईजी सा चीज़ है। ओके, तो रिकर्जन का हम लोग देखते हैं। ठीक है, रिकर्जन का हम लोग बस इंट्यूशन लेते हैं। ओके, कि रिकर्जन होगा कैसे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बट समझाने के लिए जस्ट, ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ बस समझने के लिए कि I 0 हो गया, J 0 हो गया, तो मतलब हम लोग को रीसेट करना है। ठीक है, यही एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, यानी बेस केस हो गया। तो पहले बेस केस लिखते रिकर्जन में, ऑब्वियस चीज़ है। अब मैच कर गया, मैच करके तो काउंट करो, फिर नीचे जाओ और चेक करो। ठीक है, और इसमें वही चीज़ है कि अपने नीचे वाले से ट्री में कैसे हम लोग रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं, नीचे जब जाते थे हम लोग डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च करते थे, DFS करते थे, तब हम लोग क्या करते थे, पूछते थे हम लोग कि तुम्हारे नीचे कोई है क्या। तो हाँ, मेरे नीचे है कि नहीं, वो मैं रिकर्जन से पता करूंगा, फिर मैं अपने नीचे वाले से पूछूंगा, फिर अपने नीचे वाले से पूछूंगा, जब तक पूछूंगा जब तक नीचे रूट लेवल पे पहुंच नहीं जाए, बस बात फिर ऊपर हम लोग आंसर भेजना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ ये कर रहा है, और बस ये निचले वाले से पूछते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा चीज़ है। और एल्स रिटर्न 0, तो एल्स कर दो, रीसेट कर दो। ठीक है, तो नहीं मैच कर रहा कोई बात नहीं, रीसेट कर दो उसको, बात फिर से शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है हम लोग का। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग का एलोन रिकर्जन
इनफ नहीं है, ठीक है। बिकॉज आंसर किसी भी सेल पे हो सकता है ना, ये चीज़ तो है। चलो ग्लोबल मैक्स ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्स हम लोग का ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि ग्लोबली हम लोग का कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक आउटर लूप हम लोग को रखना पड़ेगा ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो मेमोआइजेशन भी इसमें रेयरली यूज होता है, मेनली इसमें टैबुलेशन यूज होता है हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। तो देखो मेमोआइजेशन देख लो, ठीक है। मेमोआइजेशन का ओके। देखो यहाँ पे आउटर लूप यूज किया होगा, देखो यहाँ पे आउटर लूप है, ये आउटर लूप के जैसा ही बिहेव करेगा थोड़ा सा। बट हम लोग देखते हैं फिर, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स का देखो, दोनों वर्ड्स को काइंड ऑफ ग्रिड ही समझ लो, ग्रिड हम लोग मेनली उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसमें भी ग्रिड तरह ही समझ लो, क्योंकि रिकर्जन भी ग्रिड में ही कर देते हो, ग्रिड में भी करते हैं ना। ये चीज़ है। एम हो गया स्ट्रिंग वन का लेंथ और एन हो गया स्ट्रिंग टू का लेंथ, ठीक है। डीपीआरए में पहले एन को खोलते हैं, पहले उधर वाले से खोले, मतलब कि हम लोग इसको इसको रो बना रहे हैं एस वन को, और इसको कॉलम बना रहे हैं ना। तो पहले रोज को देख लेंगे, नहीं पहले कॉलम को देख लेंगे, हर एक रो का, पहले हर एक रो का कॉलम वाले सारा सब कुछ, ठीक है। तो एस वन रिप्रेजेंट कर रहा है रो की तरह, और एस टू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम की तरह, ठीक है। तो हर एक रो में हम लोग को कॉलम भी चेक करना है, उसके हिसाब से डीपीआरए बना लिए पहले, ठीक है। और फिर प्लस वन हम लोग इसलिए की क्योंकि लास्ट वाला तो ऑब्वियस चीज़ है, हम लोग को ये लेना है, ये हम लोग को रन करना ही नहीं है। और लास्ट एम रहेगा, वैसे तो एम माइनस वन ही रहेगा, बट हम लोग लास्ट वाला जीरो जीरो इस चीज़ वाला भी रखना है ना। तो इसलिए हम लोग को चेक होता है कि डायगोनली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ में हमको ध्यान में रखना है। तो पहले रिकर्जन वाला देखते हैं, देखो कैसे इसमें बेस केस अगेन दोनों में से किसी का भी एम्प्टी हो गया तो रिसेट कर दो वैल्यू। रिकर्जन ट्री में स्टेट का ऑलरेडी मेरा आ गया है, तो फिर सिंपल मेरे को आंसर दे दो, तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जब मैच कर गया, ठीक है, जब मैच कर गया तो फिर काउंट एक बढ़ा दो, फिर नीचे जाके चेक करो, ठीक है। एल्स अगर मैच नहीं किया तो फिर जीरो दे दो, ठीक है। और रिटर्न लास्ट में देखो डीपी आई जे, और रिटर्न कर दो उसको। तो हर एक स्टेट में लोकली ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग फॉर लूप चलाएं, ठीक है। फॉर लूप चलाएं हर एक रोज में, ठीक है। एम प्लस वन तक गया, हर एक रो में, फिर हर एक कॉलम में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर देखो, ग्लोबल मैक्स के लिए हर एक रो का सारे कॉलम हम लोग चेक कर लिए, और कहाँ पे मेरे को ज़्यादा मिला वो चीज़ हम लोग देख लेंगे, किस में हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट मिला, है ना। तो वो चीज़ हम लोग बस ले लिए, ठीक है। तो आंसर देखो, मैक्सिमम ऑफ आंसर, जो भी आंसर आया प्लस सॉल्व करके जो मेरे को इसमें आया, तो दोनों में से कौन सा मेरे को मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग को रिटर्न कर देंगे, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मेनली हम लोग का इसमें ट्रिक क्या है, माइनस वन वाला, ठीक है। आई माइनस वन और जे माइनस वन, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का ओके। तो जो मेन सोल्यूशन जो होता है हम लोग का टैबुलेशन का, ठीक है। टैबुलेशन का मेन सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, टैबुलेशन का। तो टैबुलेशन तो इटरेटिव होगा, बॉटम राइट कॉर्नर से शुरुआत होगी और फिर टॉप टॉप तक जाएगा, है ना। और जो भी लास्ट में होगा वो वाला हम रिटर्न कर देंगे, है ना। आंसर देखोगे तो आंसर देखो यहाँ पे भी हर चीज़ में मैक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हर चीज़ में हम लोग यहाँ पे ग्लोबल लेना जरूरी है कि हर जगह पे तो होगा ऐसा, होगा कहीं पे दो होगा, कहीं पे तीन होगा, कहीं पे चार मैचिंग होगा, तो हम लोग को चार वाला लेना है ना। लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग हम लोग को निकालना है, तो इसके हम लोग को मैक्स चेक करते हैं, बस वही चीज़ है, ठीक है। एम और एन वही चीज़ है कि लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग वन, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग टू, या स्ट्रिंग टू जो भी बोलना है। और डीपीआरए में देख लो, फिर वही चीज़ हर एक रो से हर एक रो को खोले और कॉलम में डीपीआरए बनाए, ठीक है। आंसर शुरुआत में जीरो है क्योंकि अभी मेरे को कुछ नहीं पता है, ठीक है। और फिर सारे रो में हर एक रो में गया और हर एक कॉलम में गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखोगे जब मैच कर गया तो फिर वही चीज़ किए हम लोग, प्लस कर दिए, ठीक है। और आंसर जो हो गया मैक्स जो भी आएगा मेरा आंसर में से, और ये डीपीआरए में स्पेसिफिक स्टेट में से जो मेरे को देगा, वो चीज़ हम लोग को स्टोर करते हुए जाना है। एल्स डीपीआई जे जीरो, जब तक ये खत्म हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा तो नीचे हम लोग को रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग देखने लग रहे हैं कि ये टॉप लेफ्ट से शुरुआत हो रही है कि नहीं। तो ये टॉप लेफ्ट से शुरुआत हो रही है, अगर रहता तो फिर हम लोग उल्टा चला देते हैं ना, एम माइनस वन से चलाते हैं हम लोग बॉटम राइट से, और डायगोनली ऊपर तक जाते हैं इटरेटिव में। बट हम लोग ये नीचे से ही कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना कि क्या हो रहा है इसमें एक्चुअल में, ठीक है। तो बट यहाँ पे मेरे को यहाँ तक जहाँ तक लग रहा है कि ये टॉप लेफ्ट से शुरुआत कर रहा है और नीचे तक जा रहा है बॉटम राइट में, जो कि अनयूजुअल ही है। अभी तक जितना हम लोग देखें वो सारा बॉटम राइट से जाता था और टॉप लेफ्ट तक खत्म करता था, है ना। और जो लास्ट में जो बचता था वो चीज़ हम लोग का आंसर होता था। बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट है ये चीज़, हम लोग को सब कुछ काउंट करके चलना है, हम लोग को प्रीवियस वाले लेके चलना है। तो ये इसलिए हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको और भी इसमें रिसर्च करना है तो प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दो, और थोड़ा सा और इसमें करो, लॉजिक समझो कि क्या चीज़ है, ठीक। तो मेरा काम था कि बस बेसिक समझना कि और आपको समझाना, ठीक है, जो भी मैंने सीखा। तो ड्राई रन अगर देखते हैं, देखा जाए हम लोग, ठीक है। तो ड्राई रन टेक्स्ट बहुत खराब, तो मेनली वही चीज़ हो जाएगा। इसमें ये ऐसे करके मैं जस्ट एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ टेबल की, टेबल की स्क्रीन शॉट। तो
ये देखो, ठीक है, ए बी सी और ए बी है, ओके, ठीक है, ए बी सी और ए बी है। तो देखोगे यहाँ पे, देखो ए बी सी यहाँ पे देख रहे हो, जीरो से शुरुआत हुई, शुरू में जीरो ले लिया, इधर में जीरो ले लिया, हम लोग यूजुअली लेते हैं इधर से जीरो इधर से जीरो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वन से शुरुआत करते हैं, ना कि जीरो से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। इसमें देखिए हम लोग टैबुलेशन में वन से शुरुआत कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखोगे ए और ए मैच किया है ना, तो यहाँ पे वन हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी और बी मैच किया है ना, तो बी इसका भी मैच किया, बी इसका भी बी मैच किया, तो इसलिए यहाँ पे टू हो गया, कि मतलब दो दूसरा मैचिंग हो गया। तो देख रहे हो डायगोनली जो मैचिंग होगा इसमें भी वही चीज़ है, डायगोनली वाले मैच्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी हम लोग मूवमेंट के लिए जो होता है ये इधर वाले साइड वाले डाउन वाले जो भी है वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे ये मैच हो गया, और बाकी देखो सी बी मैच तो होगा नहीं क्योंकि खत्म हो चुका है, तो ये इनवैलिड सब जगह चीज़ हो गया ये चीज़, ठीक है। तो हर एक रो में गए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कुछ भी जीरो जीरो है तो कोई मैचिंग ही नहीं, यहाँ पे हम लोग इसलिए इंडेक्स वन से शुरुआत करते थे कि ताकि हम लोग को ये वाला मिले, तो हम लोग ए वाले रो पे आए, और ए और जीरो कुछ नहीं है, ठीक है, ए और ए मैच किया है पहला, ए और बी मैच नहीं है ना, तो इसको हटाओ। फिर हम लोग बी और जीरो, ये जीरो ही रहेगा, बी और ए है, बी बी और बी है, बी और ए नहीं है, ठीक है, तो जीरो कर दो। बी और बी है, हाँ है, बी और बी है, तो यानी कि पिछले वाला एक और अभी वाला एक, तो दो हो गया, ठीक। और सी में तो कोई है नहीं, और बी में भी कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये सारा एम्प्टी कर देगा, खत्म कर देगा बात को, ओके। तो बस यही चीज़ है इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू टू होगा। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे हम लोग, वन डी में कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं। इसको वन डी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पहले एम तो देखें, एन देखें, ठीक है, जो भी लेंथ आया वो चीज़ है, प्रीवियस देख लो, प्रीवियस देखो क्या हम लोग कॉलम से खेल रहे हैं और यूजुअली हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ग्रिड वाले में, तो क्या करते हैं हम लोग कॉलम से ही खेलते हैं, है ना, क्योंकि रो वाला से मतलब है नहीं हम लोग का यूजुअली, क्योंकि ये ऑलरेडी आंसर हम लोग को दे देता है, प्रोवाइड कर देता है ये चीज़। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे हर एक कहाँ, हर एक रो को खोलें, हर एक रो को खोलें और फिर यहाँ पे करंट मार्क कर दिए हैं, ठीक है, और जितने भी कॉलम्स थे मेरे उस करंट रो में, वो चीज़ हम लोग करंट में ले लिए, देख रहे हो, हर एक रो में गए, ठीक है, शुरू में प्रीवियस मान लो, ये चीज़ है कि जीरो जीरो इतने मेरे इतने कॉलम्स हैं मेरे, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, सबको जीरो मार्क कर दो, इतने कॉलम्स हैं मेरे, ठीक है, सिंपल। और हर एक रो के अंदर हर एक कॉलम का जितना भी लेंथ है वो चीज़ हम लोग करंट में मार्क कर लिए, ठीक है, हर एक का। ये शुरू में ओवरऑल का है, ठीक है, प्रीवियस जो भी स्टोर करके रखा हुआ है इतने कॉलम्स है, इसमें हम लोग हर एक इंश्योर कर रहे हैं कि उस हम लोग स्टेट के अंदर में घुसे हुए हैं, तो हम लोग का इतना कॉलम है। तो अब देखो हर एक कॉलम के अंदर और फिर हर एक रियल कॉलम के अंदर, इसमें तो जस्ट डीपीआर स्टोर किया ना, इनिशियल वाला डिफॉल्ट वाला। तो अब यहाँ पे हर एक कॉलम को खोले, ठीक है, हर एक कॉलम को खोले, सॉरी यहाँ पे रो को खोले, अब यहाँ पे हर एक कॉलम को खोले। हर एक कॉलम खोलने के बाद अब हम लोग देखें तो देखो कि अंदर में ही है ना, तो ये चीज़ अंदर में ही है, उस रो के अंदर उस सारे कॉलम को एक एक करके खोलेंगे फिर, और फिर देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं दोनों का सबस्ट्रिंग को, है ना, क्योंकि ये हम लोग का सबस्ट्रिंग वन रिप्रेजेंट करता है, ये सबस्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का इंडेक्स आ गया मेरा। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों का मैच कर रहा है क्या, अगर मैच कर रहा है तो काउंट करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो J-1 है, तो देखो कॉलम के साथ खेल रहे हैं ना, कि कॉलम वाला चेक कर रहे हैं कि बस कॉलम लो, क्योंकि कॉलम से मतलब बस हम लोग का, क्योंकि कॉलम से भी मैचिंग पता चल जाएगा हम लोग को, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कॉलम वाला लेके रखे हुए हैं और रो के अंदर है ही, और हर एक रो के अंदर फिर सारे कॉलम हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर एक एक करके फिर सब कुछ चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बस ये वाला हम लोग का आंसर आ जाएगा, और फिर ये वाला हम लोग को बता देगा कि हाँ प्रीवियस वाला आपका ये चीज़ है, ठीक है। प्रे में क्या था हम लोग का, प्रे वाली वैल्यू सारा जीरो रखा था, बट अब ये J-1 का पोजीशन पे ये फिल कर देगा, ये भी जो भी है, ठीक है, वन प्लस जो भी पोजीशन है, वन प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, तो करंट ऑब्जेक्ट जीरो जो भी वन हो जाएगा, ठीक है, अगर मैच किया तो, ओके। इनिशियल मैं जस्ट बोल रहा हूँ, अगर मान लो प्रीवियस फिर कुछ रहता तो वो चीज़ अलग हो जाता, ठीक है। तो करंट का भी वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है, प्रीवियस का भी वैल्यू, तो अभी जीरो था मेरा, तो बट करंट का भी वैल्यू आया, ठीक है। आंसर देखो, आंसर में जीरो था और करंट वन था, तो मान लो मैचिंग जस्ट लेके चल रहे हैं, तो जीरो और वन में वन आया, ठीक है, तो इस स्टेट का एक वन दे देगा आंसर, एल्स अगर मैच नहीं किया तो जीरो रिटर्न दे देगा, और फिर करंट का वैल्यू वन दे देगा कि यहाँ पिछले वाले में आपको एक मिल चुका था, ठीक है, अब आगे बढ़ो, तो उसको प्रीवियस को दे दिए हम लोग उसको, ठीक है, करंट वाले पोजीशन, करंट वाले वैल्यू को प्रीवियस को दे दिए हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग का करंट में स्टोर हुआ था वो प्रीवियस स्टोर करता है मेरा सब कुछ, ठीक है। वैसे ही करके वो आगे बढ़ता जाएगा, अब आगे चलता जाएगा और ये स्टोर करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर इसके बाहर हम लोग अब स्टोर कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हम लोग का रिजल्ट हम लोग डिसीजन इसके अंदर में ले रहे हैं, जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो उसको वापस करवा देंगे, ठीक है, और लास्ट में सबसे बाहर में फिर हम लोग बोल देंगे जो आंसर आया वो आंसर रिटर्न कर दो, बस, ठीक। तो बस यही चीज़ था, और इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम वही चीज़ हम लोग जो अभी स्ट्रिंग डीबी में सारा चीज़ हम लोग जो देखे हैं अभी वही चीज़ है, ठीक है। बस ओ ऑफ एन हो जाए कि वन डी डी पी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, बाकी टैबुलेशन का देखो ओ ऑफ एम इंटू एन है, ठीक है। तो ये स्पेस क्या है, ठीक है, स्पेस समझना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका सेम ही रहेगा, वो एम इंटू एन, ठीक है, वो चीज़ है। तो हम लोग इसमें मेन चीज़ क्या सीखे कि मैचिंग मिलते जाओ एक्सटेंड करते जाओ, मैचिंग नहीं मिला तो रीसेट कर दो, है ना। सबस्ट्रिंग क्या चेन बिल्डिंग है ना, सबस्ट्रिंग चेन बिल्ड हो रही है, मैच एक्सटेंड चेन, मिसमैच चेन टूट गई, रीसेट जीरो, ठीक, ये चीज़ है। और एलसीएस और लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो चीज़
क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को, ठीक है। एलसीएस डिफरेंट चीज़ है, लॉन्ग सबस्ट्रिंग दूसरा चीज़ है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग दूसरा चीज़ है, बट लगेगा मिलाने पे अलग है, लेकिन लगे एक ही बट अलग है, ठीक है। तो एलसीएस क्या है, मैक्सिमम स्किप कर देते हैं हम लोग, है ना। स्किप कौन सा करना है हम लोग को, वो चीज़ था। और सबस्ट्रिंग में रीसेट करते हैं हम लोग वो चीज़ें, है ना। तो उसमें हम लोग देखे थे स्किप क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन, उसमें क्या था, टेक करो या स्किप कर दो, वो चीज़ था हम लोग को मैक्सिमम की, जिसमें सबसे कम ऑपरेशन मेरा लगे, है ना, वो चीज़ देखो और स्किप मारो इसको, ठीक है। तो और इसमें रीसेट कर दो डायरेक्ट, वो चीज़ है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं पैलिंड्रोम में, ओके। पैलिंड्रोम का मतलब तो आपको पता ही है कि आगे से जाओ फिर पीछे से भी सेम होना चाहिए, वो चीज़ है। ए बी ए है तो ए बी उल्टा घुमाने पे भी वही चीज़ होना चाहिए, है ना। ए बी सी, ए बी कैसे मैं बताऊं, ए बी बी ए ऐसे करके भी डाल दो तो ए बी बी ए उल्टा भी सेम ही हो गया, तो मतलब सीधा से भी सेम उल्टा से भी सेम। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो कुछ इसका भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम लोग को पिछला वाला प्रीवियस स्टेट भी हम लोग को लेके चलना है कि प्रीवियस वाला मैच हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ रीसेट करना है, फिर हम लोग वापस जाके फिर पूरा चेक करना है ना। तो बस इसी का एक एडवांस वर्जन है, ओके। तो वो लास्ट रहेगा जैसे हम लोग का 2DP का, उसके बाद हम लोग का देखेंगे नैपसैक वाली, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.